अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, अगले कुछ लम्हों में कह लीजिए या कुछ देर में PTI के अगले लाएअमल का ऐलान होने जा रहा है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में कौन सी सियासत करेगी। आया कि वो मुफाहमत की सियासत करेगी या वो अब भी मज़ामत की सियासत करेगी। बहुत सारे सवालात हैं सियासी, मुल्क के सियासी हालात को लेकर, मुल्क के माशी हालात को लेकर। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में उन सब का आदा करें, उनके वजूहात भी जानें और जो सॉल्यूशंस हैं उन पर भी बात करें कि मुमकिन सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमें आपसे शेयर करनी है। जैसा कि इमरान खान साहब कल जब ज़ूम पे ख़िताब कर रहे थे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने शेयर की और ये बातें उनके मुंह से शायद पहली दफ़ा हो, लेकिन ये बातें इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में बहुत अरसे से हैं। क्या कह रहे थे, ज़रा सुनते हैं। अच्छा, ये तो डील की बात करें, खान साहब की डील ये करवाने का सोच रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस पर गुफ्तगू करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक बात की है और ये बात भी वो है जो पिछले कई दिनों से हमें दिख रहा है कि सब वफाक और पंजाब आमने सामने है। क्या कह रहे थे फवाद चौधरी साहब, सुनते हैं। कल जो हमारी पार्टी का जो मुतालबा है हुकूमत पंजाब से, वो हमने उनको पहुँचाया है और वो ये है कि 15 दिन के अंदर ये 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात मुकम्मल की जाएँ। अगर अता तारड़ और राना सनाउल्लाह और दीगर मुलव्वस लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में छुप के बैठे रहेंगे तो वो उसके मुताबिक उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देंगे। ये कहना कि हमें बनी गाला पे छापे मारने हैं, जाती उम्रा भी दूर नहीं है, यहाँ पे पंजाब की लीडरशिप के घर भी दूर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, तलखियाँ बढ़ाना तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है, हम इन सबको उठा के जेल में डाल देंगे, हमारी हुकूमत है यहाँ पे। जब अपोजिशन ऐसे बयान देगी तो फिर हुकूमत के जवाबात तो बनते हैं। क्या जवाब दिया गया हुकूमत की शख्सियत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की जानिब से, ये भी सुन लीजिए। चोरी नहीं की तो तलाशी देने से क्यों घबराते हैं? कमजोर के लिए और ताकतवर के लिए, अमीर के लिए और गरीब के लिए, सबके लिए एक निजाम हो। लेकिन आपसे ये ना पूछा जाए कि ये फॉरेन फंडिंग आपने क्यों ली है, सिर्फ पूछा ना जाए। आप असल में दो मुल्क चाहते हैं, एक मुल्क आपका और आपके दो राइजिंग स्टार्स का, मलिक रियाज साहब और आरिफ नकवी साहब का, और आपके दीगर कुछ चंद हवारी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शबर जैदी साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन FBR। जी बहुत शुक्रिया शबर जैदी प्रोग्राम में टाइम देने का। सईद काजी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया सईद काजी आपका भी। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा, सीनियर पॉलिटिकल डिफेंस एनालिस्ट, वो भी अभी कुछ ही लम्हों में हमारे साथ होंगे। आज के वो अहम सवाल जिनके जवाबात में अपने मेहमानों से चाहिए होंगे वो मैं अपने नाजरीन से भी शेयर कर देती हूँ। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ का मुमकिन लाहे अमल क्या हो सकता है। सवाल नंबर 2, क्या इमरान खान नाअहली से बच सकते हैं। सवाल नंबर 3, मुल्क में नए इंतखाबात कब होंगे, क्या फैसला हुआ। सवाल नंबर 4, नवाज शरीफ वापस आएंगे, अगर हाँ तो कब और किन शराइत पर। सवाल नंबर 5, IMF से मिलने वाली 1 अरब 18 करोड़ डॉलर की किस्त, मुल्क की मईशत इससे संभल जाएगी। वफाक में गिरफ्तारियां होंगी तो पंजाब में होंगी, ऐसे चलेगा पाकिस्तान। प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। अच्छा सईद काजी साहब, मैं आपसे इस बात का, क्या अभी तो कुछ ही लम्हों में अनाउंस हो जाएगा PTI का अगला लाहेअमल क्या होगा, क्या लगता है सईद काजी साहब, मुफाहमत मज़ामत? मुफाहमत तो मौत होगी इमरान खान की। इमरान खान की जो राइज है, इट ओज इटसेल्फ टू द रेजिस्टेंस, और वो उन्होंने टैप किया है वो जो डिस्कॉन्टेंट या एक बेचैनी, यानी एक बिट्रेयल, सेंस ऑफ बिट्रेयल जो थी, उनको उन्होंने नेशनलिस्ट लेवल पे उन्होंने टैप कर लिया है और वो एक नेशनलिस्ट टाइप मूवमेंट यहाँ पाकिस्तान में इनिशिएट करने पे कामयाब हो गए हैं। ये अलग बात है कि हम तमाम जो लेफ्ट के लोग हैं वो तोते की तरह या क्या कबूतर की तरह आंखें बंद करके रखें, मगर ये कोई फिनोमेना पाकिस्तान में नहीं है। इट इज नॉट ओनली स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। ब्राजील में देखें बोल्सोनारो था, इसी तरह आप मोदी को देख लें, वोस्टी नेशनलिस्ट और कम रिलीजियस मूवमेंट है। इसी तरह नेशनलिस्ट मूवमेंट आप देख रहे हैं ये अमेरिका में जो ट्रंप की चल रही है। तो बेसिकली इमरान खान की जो ये जो कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट तो होती है हर के साथ, हर किसी के साथ होती है। बेसिकली इमरान खान की राइज की वजह जो है वो जो बिट्रेयल थी पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, जो पै दर पै अवाम पर हमले थे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स पर हमले थे, वारदातें थी, कब्जे थे, वो उसकी वजह से खान की राइज हुई। गलत सही की मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा। तो खान अगर मफाहमत की तरफ जाएंगे तो वो उनकी मौत होगी, क्योंकि जो दूसरा कैंप है, जितनी खबरें हम दे सकते हैं
मंजूरी देंगे कि वो तो दे आर हेल बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग इमरान। अभी 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 आपने मोहम्मद मुसद्दक साहब का सुनाया, एबराज के मालिक की बात की, उन्होंने उन $20 मिलियन का बात नहीं की जो उन्होंने मुबैना तौर पर जो अमेरिकी अखबार के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब को दी है कि जनाब शिगाई इलेक्ट्रिक को बेचने दें, ये जो है ये है। अब सारा जो प्रोपेगेंडा है उससे लगता है कि इमरान को एस्टेब्लिशमेंट जमा दीगर ये जो उनके साथ अब बैठे हुए हैं, कल तक जो उनके दुश्मन और आज के दोस्त हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो मफाहमत इमरान के लिए मौत होगी। इमरान की जिंदगी जो सियासत में है वो किस हद तक मोबिलाइज करता है लोगों को और किस हद तक लोग उसके साथ जाते हैं, उसमें उसकी है। बाकी फैसले तय हैं। जी नादिया, ठीक है। जी मैं वापस आऊंगी जी आपकी तरफ। शब्बर जैदी साहब, जिस तरह से अभी सईद काजी साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि मुफाहमत और मज़ाहमत दो ही किस्म की सियासत हो, अगर मुफाहमत होगी तो वो मुल्क के लिए तो बेहतर हो सकती है, मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर मज़ाहमत, जो कि अगर PTI को लाइव जिसने रखा हुआ है, मज़ाहमत की पॉलिटिक्स ने रखा हुआ है, लेकिन इस वक्त अगर मुल्की मफाद की बात की जाए तो आपको क्या लगता है क्या सूट करेगा? क्योंकि वो कह रहे हैं मुफाहमत की सियासत तो इमरान खान साहब की सियासत की मौत होगी, तो फिर प्रायोरिटीज तय करनी होंगी कि सियासत अजीज या वतन अजीज। वतन को क्या सूट करता है, मुल्क को क्या सूट करता है? नादिया, बात यह है कि हमारे यहाँ सियासत ने मईशत को इतना ओवरराइड कर दिया है कि हम पाकिस्तान के मारूजी माशी हालात को अंदाज़ा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जो आज माशी हालात हैं उसमें मज़ाहमत की सियासत का कोई रोल नहीं है, और इमरान खान साहब भी वो जो आज भी आप देख लीजिएगा जलसा वो करेंगे, वो मफाहमत की तरफ आएंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। वो जो मफाहमत है वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा हमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है। और मेरा ज़ाती व्यू ये है कि पाकिस्तान के आज जो हालात हैं उसमें हम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कन्फ्रंटेशन नहीं ले सकते। हम पाकिस्तान की माशी हालात ऐसी नहीं है। तो अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान मज़ाहमत की तरफ जाएंगे तो वो शायद इमरान खान साहब को भी नहीं जानता और पाकिस्तान के मारूजी हालत को भी नहीं जानता। ये सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल रेटरिक है या कोई थोड़ी बहुत उनके लोग बातें कर रहे हैं, मगर अल्टीमेटली बहुत जल्दी आप देखेंगी कि एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की एग्रीमेंट होगी। और अगर मैं आपको इस साथ अगर भी कह देता हूँ, अगर वो एग्रीमेंट नहीं हुई, मैं आपको ये बात वाज़ेह कर रहा हूँ आज, अगर वो एग्रीमेंट नहीं हुई तो इमरान खान का सियासी मुस्तक़बिल पाकिस्तान में काफ़ी परेशान कुन हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की एक इनस्टेबिलिटी माशी हालात में नहीं चाहता, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इस तरह की कन्फ्रंटेशन लें। और इमरान खान साहब इस मामले में समझदार इंसान है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे और पार्टी नहीं करने देगी उनको। जी ठीक है, दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे सामने है। मैं ब्रेक ले लेती हूँ। मुफाहमत होगी या मज़ाहमत होगी? इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का रोल, अब ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि खासतौर पे जब US फॉर्म से उन्होंने एग्रीमेंट हुआ है PTI का, तो ये अपोजिशन जो हुकूमत है वो भी ये बातें कर रही है कि वो उस राह पे चल निकले हैं जिस राह की ये पहले मुसाफिर थे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ज़रा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के रोल पर भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है वो भी, उन्होंने भी कौम से खिताब किया है, और ज़रा मैं उस पर भी आऊँगी जो उन्होंने बातें की हैं। मायूसी और बुहरान का सामना है, इसमें कोई शक नहीं है। इंतशार और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ज़ाहिर है पता है हमें किसी तरफ इशारा है। लेकिन जनरल साहब, आपसे ज़रा इस बात का पूछना ये है, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि खान साहब अगला लाहेमल ऐलान करने जा रहे हैं, मुफाहमत होगी मज़ाहमत होगी। यहाँ पे सईद काजी साहब का कहना यह है कि मुफाहमत जो है वो उनकी सियासी मौत होगी, मज़ाहमत जारी रखेंगे। शब्बर जैदी साहब कहते हैं कि अगर मज़ाहमत जारी रखेंगे तो मुल्क के लिए ख़तरनाक है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी हालात बेहतर या ताल्लुकात बेहतर होते नजर आए। सर, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या है और कितनी इन्फ्लुएंशियल होती है, उसका रोल कितना देख रहे हैं आप इन्फ्लुएंशियल इन हालात में पाकिस्तान में? तो अगर हम ये समझ आ जाए कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद किस्म की सियासी और माशी अबतरी का शिकार है,
और एक खास किस्म का डिप्रेशन है जो आपको नजर आता है, जहां भी जाता है। यहाँ से अब शुरू वजूहत आपको बड़ी वाज़ेह हैं कि जो सियासी अबतरी है वो बेसिकली सारे फसाद की जड़ है, इसको किसी तरह दूर करना है। उसको दूर करने के लिए जब तक PDM और उनकी जो अपोजिशन है, जो मेनली इस वक्त इमरान खान साहब हैं, आपस में उनके बैठ की बात नहीं करेंगे, इसका वो हल नहीं निकालेंगे तो आगे नहीं चलेंगे। ये दोनों बात करने को तैयार नहीं है। बात करने के लिए कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है सियासी मैदान में जिनकी बात दोनों साइड सुन सके। प्रेसिडेंट ने कल भी बात की, उससे पहले भी एक दफा बात कर चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कब प्रेसिडेंट को भी इन्होंने इस कदर वो कंट्रोवर्शियल कर दिया, उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। अल्टीमेटली को बैठना पड़ेगा तो बिठाएगा इनको, हर पेट्रोल से बाहर निकलेंगे तो ही बात होगी। तो बिठाने के लिए कौन है यहाँ पर आ जाता अल्टीमेटली, ना चाहते हुए भी, और हर चीज से अपने आप को इस कदर ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार भी रहे। पहले नून लीग और PDM पड़ी रही एस्टैब्लिशमेंट के पीछे, अब दूसरे लोग पड़े हैं, मिलकर सारे अगर एक अजीब किस्म का मतलब खर्च कर दिया हुआ है। इसको फिर भी उन्हीं लोगों को आना पड़ेगा जो इनको बिठाकर इनको नॉकिंग सेंस टू द कलेक्टिव हेड ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडरशिप, वो आपको चाहिए इस वक्त। वो कौन कर सकता है इस वक्त? वरना आप जो मर्जी कर लें, जिसकी किसी शिकार है इमरान खान साहब को सूट करता है गवर्नमेंट अनस्टेबल रहे, जिसका PDM ने पूरी कोशिश करके उनकी गवर्नमेंट को स्टेबल नहीं होने दिया पहले दिन से, तो इमरान खान का उतना ही हक है कि वो करे इस बात को। अब इमरान खान साहब को कहें कि भी आप पीछे हट के बैठ जाएं ताकि हुकूमत स्टेबल हो जाए, वो क्यों करने देंगे इसको? और इन एनी केस ही इज वन ऑफ द इस वक्त लीडरशिप है, वो पॉपुलर है इस वक्त, सही है। वो क्यों बैठने देंगे जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी? तो PDM को ही अल्टीमेटली ये बात समझनी पड़ेगी कि दैट इज द गवर्नमेंट नाउ। इस मुल्क को संभालना है, इसके हालात को बेहतर करना PDM की जिम्मेदारी है। अगर PDM ये खुद नहीं कर सकती तो फिर किसी को करवाना पड़ेगा। वो कौन हो सकता है? वो हम तीनों की राय आप ले लीजिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो पाकिस्तान की सीन पर ना कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ना कोई ऐसी शख्सियात हैं जो मिलकर बैठा सकती हैं। अच्छा, तो सईद काजी साहब, आप इसमें अपना ओपिनियन। जी शबर जैदी साहब कुछ कह रहे हैं? मैं जनरल साहब की बात का बड़ा एहतराम करता हूँ। देखिए, हम लोग एक चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे। हम तो इतनी ख़राब हालत में बैठे हैं कि हमें तो एक लेटर चाहिए, सिर्फ इंटेंट का लेटर हमारी मईशत पोजीशन को आगे पीछे कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान में इमरान खान साहब या PDM ये समझते हैं कि वो अपने फ़ैसलों में आज़ाद हैं, या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अपने फ़ैसलों में आज़ाद है, तो उसको पाकिस्तान की मारूजी हालत का अंदाज़ा नहीं है। प्लीज़ इस बात को गौर से समझ लें कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात मानेगा, चाहे वो कुछ हो। क्योंकि आप इसका अंदाज़ा क्यों नहीं कर रही कि अगर आज इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आपके ऊपर से हाथ उठा ले तो आप कल डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे। ठीक है, क्यों इन ठीक चीज़ों है, से, ठीक है शबर जैदी साहब, मैं इस पे बात करती हूं। समझ नहीं आ रही हम क्या बातें कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या बातें कर रहे हैं कि इमरान खान ये करेगा और PDM ये करेगी। इनके हाथ में क्या है? ये क्या है बेसिकली? मैं बताती हूँ ना इनके हाथ में क्या है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, नहीं, और सर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में भी कुछ नहीं है। उनके पास क्या है? वो भी टेलीफोन करते हैं ना, वाशिंगटन फोन करते हैं ना, फोन करते हैं वाशिंगटन। सर वाशिंगटन फोन करते हैं तो फिर डॉलर भी तो नीचे आता है ना। नहीं तो क्यों करते हैं? अगर सलाहियत है तो क्यों करते हैं? बात समझे ना, समझे ना मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूँ करते हैं, हमेशा से करते आए, उनका अपना एक रोल है, वो हम एक्नॉलेज करना पड़ेगा। सईद काजी साहब, मैं नहीं, ठीक है शबर जैदी साहब, मैं वापस आती हूँ सर, मैं वापस आती हूँ सईद काजी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो मुल्क से खिताब किया, उन्होंने एक दफ़ा फिर मिसाक़े मईशत की ऑफर कर दी है। तो डेफिनेटली सारी की सारी जमातें तो हुकूमत में ही हैं। अब मिसाक़े मईशत की ऑफर उन्होंने एज एन अपोजिशन लीडर भी की थी, एक दफ़ा फिर कर दी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो अपोजिशन है, यानी जो PTI है, वाहिद अपोजिशन, वो इंतखाबात से कम बात करने के एजेंडा पे बैठने को तैयार नहीं है। मैं इससे पहले कि आपकी तरफ आऊँ, फवाद चौधरी साहब ने भी एक बात की है और अभी फिर उन्होंने बात की है, उसमें ज़ाती राय भी दी। एक छोटा सा क्लिप है, सुनते हैं, फिर अपनी राय दीजिएगा सईद काजी साहब। पार्टीज का तो एक बैठने में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने पहले भी ये बात कही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये ऐलान करते हैं कि हुकूमत जो है वो इलेक्शंस के ऊपर तैयार है, तो फिर फ्रेमवर्क बनाने के लिए हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप मेरे से मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो सवाए पाकिस्तान में इसके कि सियासी जमातें आपस में फासला कम करें।
हुकूमत को जिसका फ़र्ज़ है इस वक्त मामलात को कंट्रोल करना, और अगर अपोजिशन का एक ही दरीना मुतालबा है कि जी आप इंतखाबात की डेट को एजेंडा में रखें, हम मिल बैठने के लिए आके बात करने के लिए तैयार हैं, तो ये बर्फ कैसे पिघलेगी और कहाँ से पिघलेगी? देखिए, सबसे पहले तो शहबाज जैदी साहब जो फरमा रहे हैं उनकी बात में बहुत वजन है कि पाकिस्तान ने अपनी शहरक के जिसके भी आप कह लीजिए हाथ में पकड़ाई हुई है, और वो हमारे माशी हालात हैं जिसकी वजह से हम कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। अब भी समझ रहे हैं कर्जा मिल जाएगा, काम बन जाएगा, ऐसे तो काम नहीं चला पाकिस्तान का। देखिए, जहां तक ताल्लुक ये है कि भाई कौन करेगा, पीडीएम को क्यों मसला है कि ठीक है जी हम इंतखाब करवाने को तैयार है, इंतखाब करवा लेंगे, आइए बैठ के बात करते हैं, डेट भी तय हो जाएगी, सब कुछ तय हो जाएगा, मिलकर बैठ कर बात करते हैं। इसमें मसला क्या है? एक तो डेट बैठेंगे तो अब क्या रहेगा? अभी अगस्त तो आ गया हुआ है, बहुत ज्यादा पीडीएम जो जनवरी फरवरी तक खींच जाएगी, अल्टीमेटली तो फिर इनको ऐलान तो करना ही पड़ेगा इस चीज का। तो क्यों ना अभी बैठ के बात कर ले, 1-2 महीने आगे पीछे करने में, या अगर ये पहले इंतखाब हो जाए, ये खान साहब 2 महीने में लेट कर दें, तो पीडीएम जब ये मैदान में ये चीज लेके आएगी तो फिर खान साहब के लिए भी इनकार करना मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास में यही डिमांड है ना उनकी। और फिर जब ये मिलकर बैठेंगे उस वक्त मिसाक की मईशत एक अलहदा सब्जेक्ट नहीं है, हमने इसको पता नहीं क्या एक बना कर रख दिया हुआ है। मिसाक मईशत इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिसाक पाकिस्तान होगा तो बात बनेगी। आप आज मिसाक मईशत कर ले, कल को फिर लड़ पड़े, फिर क्या होगा इस चीज का? ठीक है। अच्छा, सईद गाजी साहब से हमारा राब्ता शायद नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल शहबाज जैदी साहब आप इस हवाले से बताएं कि मिसाक मईशत की ऑफर कोई नई तो नहीं है, लेकिन बात वो है कि अगर हकीकतन ये सिर्फ जुमले नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, लेकिन सीरियसनेस है, अगर कि ये सीरियसनेस है तो फिर हुकूमत है, आप एजेंडा में डाल दीजिए कि ठीक है हम इंतखाबात की डेट का अनाउंस करते हैं। वो आपको कोई गन पॉइंट पे ये तो नहीं कह रहे कि आप ये डेट अनाउंस कर दें तो फिर अब आते हैं, वो कहते हैं एजेंडा में शामिल करें कि ये इसको भी डिस्कस किया जाएगा और फिर हम बैठ के बात करने को तैयार है। उसमें डेफिनेटली मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी ज़ेरे गौर आएगी। तो फिर हुकूमत का फ़र्ज़ है इस मौके पे आगे बढ़े और हालात संभालने की जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। देखिए नादिया, आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बात कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट ईयर तो इलेक्शन में जाना ही है ना जी, वो तो एक नेक्स्ट ईयर के मिडल तक तो इलेक्शन में जाना ही है। अब सिर्फ 5 या 6 महीने की बात है कि आप उसको मार्च में कराएंगे या अक्टूबर में कराएंगे। मेरे लिए मसला ये नहीं है, मेरे लिए मसला ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जो आइंदा आने वाली है, मैं इसको, आप लोग सिर्फ मीडियम बहुत ही शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, मैं मीडियम टर्म देख रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में 2023 के इलेक्शन के बाद कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं आई। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं, सिग्नल्स का इशू हुआ है, वीडियो लिंक पे भी शहबाज जैदी साहब के, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। सईद गाजी साहब से भी रब्ता करेंगे और उनसे भी जानेंगे 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, क्या इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं? ब्रेक लेते हैं, जाओ जी नज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हो। सईद गाजी साहब ज़रा ये मुझे बताएं, ये जो वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर बात कर ली है कि मिसाक़ मईशत की ऑफ़र कर दी है, ये कॉस्मेटिक स्टेटमेंट्स या ऑफ़र्स तो हो सकती हैं, लेकिन अगर संजीदा है हुकूमत और उन्होंने ये वाकई तय करना है कि अगले इंतखाबात कब होंगे, तो फिर तो बात एजेंडा में इंतखाबात पे बात करना, शामिल करना कोई मुश्किल तो नहीं है हुकूमत वक्त के लिए? कोई मुश्किल नहीं है, इमरान खान साहब को भी इस पर कान धरना चाहिए। मगर मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। अभी जब मैंने बात की तो शहबाज जैदी साहब से रिएक्शन आया, जवाब आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने जब मज़ामत कही थी तो मैंने इस सियाक़ो सबाक़ में कहा था कि मकामी मुक़्तदर तबक़ात इमरान को कुचल देना चाहते हैं, जहाँ उसे मफाहमत करनी पड़ेगी। और अब आपको खबर देता हूँ, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट खान से बैकडोर राब्ते कर रही है और 2 बातों पर अड़ा हुआ है, वो भी कभी बता दूंगा आपको। जाहिर है एक ग्लोबलाइज दुनिया है, मगर एक मैं नजरियाती सवाल रखता हूँ। पाकिस्तान को इन 23 प्रोग्रामों ने बर्बाद किया है। इंडिया के $560 बिलियन के जो हैं वो पड़े हुए हैं, क्यों हैं? एक प्रोग्राम करके भाग गया। या ये आज इस मरीज के पास, इस मुल्क की मरीजाना मैशत के पास शायद IMF के अलावा कुछ ना हो, मगर फैक्ट रिमेन्स के इसको इन प्रोग्रामों ने तबाह किया है। न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट ने तबाह किया है, और यहाँ उन मैशतदानों ने तबाह किया है जिन्होंने हमें ये बताया कि आज जाएं IMF के कदमों में बैठे और इस मुल्क के पांव में जंजीरें डाल के, बेड़ियां डाल के फेंक दिया। मुझे बताएं,
कौन सा वो मुल्क था जो IMF के प्रोग्राम्स में गया और आज तक वो जलीलो ख्वार नहीं हुआ दुनिया में? 8 बिलियन के नालायकों के पास कर्जे के पैसे पड़े हुए हैं और अब हर बंद नहीं जाओ, पैसे लो और मजीद कर्जा लो और फिर जो है एक साल गुजारो और अगले साल फिर देखेंगे। इस बुरान को आज टाल दो। इस मैशियत और इस माशी निजाम को जो एडवोकेट करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप नहीं निकल सकते। IPPs को नेशनलाइज किए बगैर आप यहाँ से नहीं निकल सकते। जहां जहां ब्लीड हो रहे हैं उसमें IMF की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ का जो कंप्रोमाइज जो आपकी इकोनॉमिक एलीट है ये पुश करती है उधर, क्योंकि कंसल्टेंट है, उधर से पैसे पकड़ते हैं, टीवी पे बात नहीं करते खुल के कि आज हम क्यों बर्बाद हुए। IPPs के 1994 के मुआहदे मेरे पास पड़े हैं, मैं खोल के बताता हूँ, जो जरदारी ने किए थे या इन्होंने किए थे, जिन्होंने ब्लीड किया। वर्ल्ड बैंक कहता है 45 बिलियन डॉलर ब्लीड हुए 10 साल में। मैं कहता हूँ दिस इज अंडरस्टेटमेंट। यहाँ कम से कम 20 सालों में कम से कम यहाँ 100-150 बिलियन डॉलर डायरेक्ट ब्लीड हुआ और जो इंडस्ट्री बंद हुई वो हमारी उन मुआहदों से हुई जो इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमें तबाह किया, जिनको आज अमृत धारा बना के हमें बताया जा रहा है। This is right. Right now we have no other option in the presence of this kind of corrupt, discredited political elite। और ये आपके इकोनॉमिस्ट मिफ्ताह इस्माइल साहब, हफीज शेख साहब, ये कौन लोग हैं? ये आपका कौन है? ये जो आपका इस वक्त स्टेट बैंक में बैठा हुआ है, जो पहले मिस्र को तबाह करके आया। तो आई नो ये बड़ी नाजुक बहस है और लंबी बहस है, मगर हमें ये बताना कि IMF जो है वो आपका अमृत धारा है, इससे गलत स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती। हाँ, 6-4 महीने 8-10 महीने की जिंदगी दे के फिर जलील करेगा, फिर जूते मारेगा और फिर कहेगा ओ हमारी चौखट पे बैठो और भी। ये बातें हैं, इसलिए मैंने ये कहा। मैं सईद काजी साहब की तमाम बातों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी लेफ़्ट की पॉलिटिक्स की है और सारी ज़िंदगी एंटी अमेरिकन नारे लगाए हैं और मैं तमाम बातों से एग्री करता हूँ जो सईद काजी साहब आज कह रहे हैं कि IMF ने दुनिया की किसी जगह पर, और मैंने 40 साल इंटरनेशनल फर्म चलाई है और मैं इमरान खान की गवर्नमेंट छोड़ के आया था उस वक्त जब इमरान खान ने सख्त फैसले करने से बैकआउट किया था हमारे साथ। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि IMF को मैं भी अच्छा नहीं समझता, मगर मैं आपको ये बात आज लिख के दे सकता हूँ कि अगले 5 साल तक कोई पाकिस्तान में माई का लाल ऐसा नहीं पैदा होगा जो इसको निकाल सकेगा। ये एक वो शिकंजा है जो आपके गले में पड़ा है। इमरान खान साहब आ जाएंगे और अगर वो 1 महीने के बाद या उससे आने से पहले IMF से बात नहीं करें तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। ठीक है, जज्बाती गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने भी सारी ज़िंदगी लेफ़्ट की पॉलिटिक्स की है, मगर मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि 75 साल में जो कुछ हमने बर्बादी की है वो बर्बादी अब हमें उस जगह पर ले गई है कि अब जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल सईद काजी साहब को बिल्कुल साफ अल्फाज में बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 63 एक्सपोर्ट और रेमिटेंस 63 बिलियन है और इंपोर्ट मेरी 70 बिलियन है। हर साल 7 बिलियन का खैरात आपको कौन देगा? आप खैरात मुझे ला दें, मैं चला दूंगा इसको। अब नहीं, मेरी बात सुनने के बाद मुझे बात कंप्लीट करने दें। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े नहीं हो सकते, ना वो होंगे, ना उन्हें होना चाहिए। मैं कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप मुझे किसी नाम से भी पुकारें, मैं कभी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान को अमेरिका और उनके एलाइज के रॉन्ग साइड पे होना चाहिए। ये वो खुदकशी है जो आप करेंगे तो आप खुदकशी करेंगे। दुनिया के आज के एनवायरनमेंट में पाकिस्तान में रहते हुए जब आपकी एक्सपोर्ट का 40% वहाँ जा रहा है और अमेरिकन एलाइज के साथ जा रहा है, वो आप ये खुदकशी करने को शौक है बिल्कुल कर लें। आप नॉर्थ कोरिया बनना चाहते हैं बिल्कुल बन जाएं, अल्बानिया बनना चाहते हैं बिल्कुल बन जाएं, मगर हकीकत को देखते हुए फैसला करें। हकीकत देखते फैसला ये है, जिस दिन इस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहेगी इमरान खान साहब टेबल पे बैठेंगे और फैसला करेंगे। उनका झगड़ा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से हो सकता है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। और इमरान खान जब IMF में गए थे, असद उमर ने उनको 12 महीने लेट किया था। मैंने कहा था उनको, मैं उस टीम में शामिल था जब IMF को हमने उनको कहा था, मगर हम उस वक्त गए थे जब हम बैंकरप्सी के दहाने पे खड़े थे, हम शौक से कभी नहीं गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी मुझे कोई शौक नहीं है, मगर जब मेरे गले में गुलामी का तौक आपने डाल दिया है तो वो तौक मैंने नहीं डाला है,
वो तौक किसी और ने डाला है, ये भी मैं ठीक मानता है, हूँ कि ठीक उसमें है, इमरान खान का ठीक कोई है। कसूर नहीं है, मगर ये जज्बाती अच्छा। बातें नहीं करें, रियलिटी की बात करें प्लीज। सईद काजी साहब, यही सवाल आपसे है कि खान साहब के पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, क्या तब्दीली ले आएंगे? तब्दीली क्या लानी है उन्होंने, वो भी इसी निज़ाम पर यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि इसमें से करप्शन निकाल के हम अच्छाई निकाल सकते हैं जो कभी नहीं निकलेगी। अगर मैं सवाल एक और करता हूँ, रही खुदकुशी की बात, अब मसला क्या है, खुदकुशी किसकी है? इशराफिया की खुदकुशी हो जाएगी अगर हम IMF के पास नहीं जाएंगे तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। वो इस मुल्क के 90% लोग तो खुदकुशी कर चुके हैं, उनको तो अबंडन कर दिया आपने, वो तो मरे हुए हैं। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कर लें आप, कुछ अपनी जिंदगी बना लें, ठीक कर लें, तो खुदकुशी तो हम ऑलरेडी इस मुल्क के, अब क्या है आपके पास इस साउथ एशिया में, अपनी हालत देखें जरा आप, 8 बिलियन रह गए आपके पैसे आपके पास, और जो है जमानतों पे जो लोग पेंडिंग ट्रायल है वो आपके लीडर हैं, और IMF और ये सारी हमारे उनके साथ डील कर रहे हैं। खुदकुशी तो हो चुकी। अब सवाल ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अपने खाते ठीक करने के लिए पैसे चाहिए, नीचे लोग बाढ़ में जाएं भाई। बात यह है कि हु वी आर स्पीकिंग फॉर, हु वी स्टैंड फॉर, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? 80-90% लोगों तो 80% लोग गंदा पानी पीते हैं, 80% लोग जो है नॉन साइंटिफिक मेडिसिन लेते हैं, यहाँ पे तालीम के लिए 3-4 करोड़ बच्चा बाहर बैठा हुआ है, वो उनको तो हमने मार मोड़ दिया। अब सवाल ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट क्या है, सॉरी ये जो मौजूदा इशराफिया है ये कैसे बचेगी भाई? दे दो 4 बिलियन वो दे दे, 8 बिलियन वो दे दे, जो वो दे दे लेने अवाम से हैं, लेने अवाम से हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन करनी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारी तो खुदकुशी हो गई। थैंक यू वेरी मच काजी साहब, शब्बर ज़ैदी साहब से टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए।